नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने भगवान राम के जन्म को लेकर सर्किट हाउस में विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि राजा दशरथ के द्वारा पुत्री के जन्म के बाद किसी भी प्रकार से पिता बनने की क्षमता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अयोध्या के सरयू नदी के मड़ोका घाट पर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसमें नियोग विधि द्वारा निषाद राज और भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। डॉक्टर संजय निषाद ने रामायण के प्रसंग का मजाक उड़ाते हुए आगे कहा कि क्या कभी खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, और इसी कारण निषाद राज और भगवान श्री राम एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए तथा निषाद राज देवताओं के देवता थे, इसलिए उन्होंने श्री राम को भगवान की उपाधि से नवाजा था। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि वनवास में जाते समय उनके पास कोई सेना नहीं थी। तब निषाद राज ने उनकी सुरक्षा के लिए वानरों की सेना को लगाया और उन्होंने ही अपने किले से उनको विदा करते समय भगवान की उपाधि से नवाजा था। चूंकि किसी भगवान को उससे बड़े भगवान द्वारा ही पहचान किया जाता है, इसलिए निषाद राज भगवानों के भगवान थे और आदि अनादि काल में जल सम्राट की अनुमति और सहायता के बिना भारतवर्ष में कोई भी स्थल सम्राट बनने योग्य नहीं है। अशोक को भी अपने साम्राज्य के विस्तार और धर्म के प्रचार के लिए निषाद समाज के जल सम्राटों की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी, और यदि निषाद समाज नहीं होता तो श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और न ही अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिल पाती। 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की पद्धति पर अब निषाद समाज द्वारा अपनाई जाएगी। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा निषाद समाज को अनुसूचित जाति की आरक्षण श्रेणी में लाने की बात कहकर नोट और पौवे की राजनीति करती आई है। इसकी पूर्व की सरकारों ने भी नोट और पौवे की राजनीति कर हमारे समाज में फूट डालने का प्रयास किया था। अब निषाद समाज निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले एकत्रित होकर एक भारी बोरे के समान हो गई है। छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां चूहे की तरह इस बोरे को कुतरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी और आरक्षण के रामबाण से ही ये समाज राजनीतिक पार्टी का एक साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी यदि आरक्षण नीति में सुधार करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं देती तो निषाद पार्टी इतनी सक्षम है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। अभी निषाद समाज के बाहुल क्षेत्रों के आधार पर पूरे प्रदेश में 70 और प्रयागराज में 3 से 5 सीटें देने का वादा कर चुकी है, लेकिन अब निषाद समाज पैसे और पौवे की भूखी नहीं है। अब निषाद समाज को शक्ति स्थायित्व की भूख है और ये भूख वो अगर शांति से नहीं मिटा पाएगी तो लड़कर मिटा देगी। इसलिए अब निषाद पार्टी के युवा वाहिनी द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रही है और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण शैली में नहीं लाया जाता। और आगामी 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रामा देवी पार्क में 24 लाख लोगों के साथ निषाद समाज प्रदर्शन रैली करेगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित होंगे और वहां उनसे अंतिम निर्णय की उम्मीद निषाद पार्टी करती है। धर्म शास्त्र कहता, मेरा इतिहास कहता। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती, सोच से संगठन बनता, उसमें शक्ति होती, सत्ता में परिवर्तन होता। उस समय सत्ता में धोखेबाजी से परिवर्तन हुआ था। अब नहीं, राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। अगर उनके माँ बाप, राम के माँ बाप नहीं समझ पाए कि राम भगवान है, नहीं तो निकालते नहीं, अयोध्यावासी नहीं समझ पाए, और 1000 ऋषि मुनि तमसा नदी किनारे चंदन लगाए कि ये राजकुमार हैं और इनको नहीं समझ पाए। निषाद राज पहले ऐसे व्यक्ति रहे कि वो भगवान निषाद राम के अंदर भगवान की शक्ति, अगर भगवान को कोई पहचाने तो वो सुपर गॉड होता, भगवानों का भगवान। ये बात हाइफा में हमें इजराइल की उस लाइब्रेरी में मिला कि भाई पोर्ट्रेट ईश्वर की प्रकटीकरण है। उसमें लिखा हुआ कि राम को पहचानने की
दिव्य शक्ति पहचानने का पहला श्रेय निषाद राज को जाता है। और निषाद राज सुपर गार्ड को अगर उन्होंने गार्ड बनाया और इंसान से अपने मित्र को, तो वो सुपर गार्ड हुए। इसलिए भगवान की पृथ्वी हमारे प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार कब तक करेंगे? अभी तो 9 तारीख से आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोगों को स्वर आ गया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये अगर वोट हमारा बिखरेगा, सपा बसपा लूट लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना जल्दी से जल्दी सरकार उन्हें बनाना। हम तो सहयोगी हैं ना, तो ये जल्दी इनके आरक्षण पर दस्तखत कराएं। जो संविधान में लिखा हुआ दस्तखत करके दे दें, बहुत कठिन थोड़ी है। और क्या नाम है, उसे डिलीट करना है लोग कंप्यूटर से कि दिखे न पिछड़े में है। जब हम पिछड़े हैं ही नहीं, राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति के आर्डर को लागू करें, इन बेईमानों के आर्डर को कैंसिल करें और इनके मझवार का सर्टिफिकेट देके तो उत्तर प्रदेश में इन्हें चुनाव लड़ाएं। 15-20 निषाद लड़ते हैं तो हम काहे सामान्य में लड़ाएंगे? प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन के प्रवेश द्वार के सामने अचानक कुछ दबंग लड़कों के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार युवक और युवती पर हमला कर दिया गया। लड़कों ने मोटरसाइकिल सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। लोगों के द्वारा शोर मचाए जाने पर वो भाग गए, लेकिन ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर लड़के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं और खबर लिखे जाने तक संजय सिंह नाम के एक लड़के को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मार खाने वाला लड़का सूरज दुबे प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र दुबे का लड़का है और उसके साथ की युवती भी प्रयागराज पुलिस लाइन की निवासी है। लड़कों ने लड़के पर किस लिए हमला किया और इस मारपीट के क्या कारण हैं, ये अभी ज्ञात नहीं है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर इसका अनावरण कर लिया जाएगा। सूरज दुबे नाम का एक युवक है जिसके साथ मारपीट किए हैं कुछ लड़कों ने, और इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? और तहरीर दी जाएगी और जो जितना सही है, ये बिल्कुल सही है कि उसके साथ मारपीट की गई है, तो जो भी मारपीट की धाराएं होंगी उनमें कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ प्रारंभिक रूप से कोई मामला सामने आया है कि क्या कारण थे? नहीं, कारण वगैरह अभी नहीं प्रकाश में आया है। अभी जब बातचीत होगी उससे लड़के से मालूम। थैंक यू। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। कार्य समिति के इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव, किसान आंदोलन, महंगाई के मुद्दे समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।